विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पधारे सभी योगियों को बहुत बहुत बधाई और अंकित भाई साहब को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। सबसे बड़भागी वो होता है जो योजना का प्रक्रिया को बनाता है। योजना बनाने वाला जो है बड़ा होता है। योजना नहीं बनती तो हम सभी एकत्रित नहीं होते, जुड़ते नहीं। योग का मेन ये जोड़ना है। इस योग को सन 2014 में 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है प्रस्ताव रखा और बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ सन 2014 में 11 दिसंबर को। क्यों रखा? आज हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन जुड़ते नहीं हैं और इस योग को केवल शारीरिक स्तर पर बना करके हमने छोड़ दिया, जबकि योग का मतलब होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना इस योग का मेन उद्देश्य है। यह योग केवल शारीरिक स्तर पर ही काम नहीं करता, यह 4 स्तरों पर काम करता है। शरीर पर काम करता है, मन पर काम करता है, भावना पर काम करता और ऊर्जा स्तर पर काम करता है। शरीर पर कार्य करता है तो शरीर कार्य करता है। मन पर जब कार्य करता है तो भावना काम करती है और जब शरीर, मन और भावना के साथ जब जुड़ते हैं योग का तो आत्मा के लेवल पर काम होता है। इसीलिए जब ऊर्जा के लेवल पर काम होता है तो हमारे सारे जो है चक्रों का जो है संचालित होते हैं। इसको जो है महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब वृत्तियाँ क्या है? जैसे पानी में लहर दौड़ती है उसी तरह से हमारी चित्त की वृत्तियाँ हैं। एक लहर खत्म नहीं हुई कि दूसरी आगे उठ खड़ी होती है, तो इससे मन हमारा शांत नहीं होता। यह योग क्या करता है? चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मेषु कौशलम, मतलब कर्म में कुशलता आ जाए। योग क्या करता है? कर्मों में कुशलता लाता है। भाई साहब ने बहुत समय कम दिया है, नहीं तो और विस्तृत से बताते। तो कर्मों में कुशलता आ जाए, इसके लिए योग है। हमारे हर कर्म ठीक हो जाए तो कर्म ठीक होगा तो हमारा परिवार ठीक होगा, परिवार ठीक होगा तो समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो देश और राष्ट्र की उन्नति होगी। इसके लिए योग है। आज हम सब बैठे हुए हैं, यहाँ पिता की श्रेणी के लोग भी बैठे हुए हैं और बच्चे तो गए, उनके लिए कुछ कहना चाहता था। बच्चे बोलते हाँ, बच्चों के लिए कुछ संपन्न हो जाए। कुछ बच्चों के लिए भी बताना चाह रहे थे। आ जाते बच्चे तो। चलिए पिता की बात को बता दूं। बाल कांड में एक चौपाई आती है, धन्य जन्म जगे तीतलता सो अपित ही प्रमोदो सुजस सो निजासो। धन्य जन्म जगे तीतलता सो अपित ही प्रमोदो सुजस सो निजास। वह पिता धन्य है जिसके पुत्र की प्रशंसा वह नहीं करता, जगत करता है। जगत के द्वारा पुत्र की प्रशंसा सुन करके उस पिता का जन्म धन्य हो जाता है। और बालकांड में वनवास के समय भगवान श्री राम अपने माँ कौशल्या जी से कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु
बचन अनुरागी सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी अजय पितु मातु बचन अनुरागी। वह पुत्र धन है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुगामी बनता है। क्या होता है तब बनता है तो चारी पदारथ करतलता के अप्रिय पितु मातु प्राण समझा के प्रिय पितु मातु प्राण समझा। वह पुत्र धन है जो अपने माता पिता को प्राणों के समान समझता है। तो जब समान समझता है तो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार पदार्थ का प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके कर्तव्य स्वयं हाथ में आ जाते। इसी के साथ ही हम सभी सुबह जो है किससे जोड़ते हैं, जोग जोड़ने का काम करता है। लेकिन आज समाज विकृत हो गया है। हम सवेरे उठे नहीं कि मोबाइल हाथ में आ गया। जुड़ना किससे चाहिए? प्रातः काले उठ के रघुनाथा अमात पिता ही गुरु नावहि माथा। प्रातः काल सवेरे उठ करके सर्वप्रथम माता पिता अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जा कर के 2 मिनट बैठिए, एक कप चाय उनके साथ पीजिए, मोबाइल में रील मत देखिए, मोबाइल में फेसबुक पर मत देखिए। कम से कम 10 मिनट तो माता पिता को कुछ नहीं चाहिए होता है संतानों से। अरे माता पिता तो सब कुछ न्यौछावर किए ही रहता है, केवल वह आपका 10 मिनट समय चाहता है कि सुबह और शाम का चाय साथ में हम बैठ करके पी लें। परिवार में तो आप घुस जाते आते हैं, माता पिता बाहर बैठे इंतजार करते रहते हैं कि मेरा पुत्र आ रहा होगा, लेकिन हम आप आते हैं सीधे अपने कमरे में घुस जाते हैं। अरे वही चाय माता पिता के साथ पी लिया करें। दिन रात तो है ही है अपने परिवार में रहने के लिए। आइए इसी के साथ एक भजन है जुड़ने वाला। अंकित जी परमिशन है तो बस 2 मिनट का है। सभी लोग गाएंगे, क्लाइंट हम गाएंगे, आप लोग गाएंगे। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते श्री राम जो व्यापक है व्योम में, दिखते